और भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से झटका लगा है। एमपी सरकार केंद्र को वापस लौटाएगी फंड। केंद्र की योजनाओं के तहत बजट नहीं खर्च कर पाई सरकार। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिख दिया है। एनएसए अकाउंट में फंड जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। 31 मार्च 2022 तक सरकार खर्च नहीं कर सकी 3500 करोड़ रुपए। 20 जुलाई तक विभागों को राशि जमा करने की डेडलाइन दी गई है। फंड वापस न होने पर केंद्र योजनाओं के लिए राशि नहीं देगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये खबर एक्सक्लूसिव रूप से आपको दिखा रहे हैं। केंद्र की योजनाओं के तहत बजट खर्च नहीं कर पाई एमपी की सरकार और फंड अब वापस करना होगा। केंद्र की अगर योजनाओं का लाभ लेना है, उसकी राशियों का उपयोग करना है तो इस फंड को वापस करना होगा, क्योंकि 31 मार्च 2022 तक इस फंड को एमपी की सरकार, शिवराज सरकार खर्च नहीं कर पाई। ये राशि 3500 करोड़ रुपए थी। 20 जुलाई तक विभागों को राशि जमा कराने की डेडलाइन दी गई है, आखिरी तारीख दी गई है। तो केंद्र की योजनाओं के तहत अब एमपी सरकार ये बजट खर्च नहीं कर पाई और ऐसे में अब ये फंड वापस करना होगा केंद्र सरकार को और आगे की योजनाओं के लिए राशि तभी मिल पाएगी जब इस फंड को एमपी की सरकार वापस कर देगी। 31 मार्च 2022 तक 3500 करोड़ रुपए 3500 करोड़ रुपए खर्च करना था मध्य प्रदेश की सरकार को, शिवराज सरकार को, लेकिन अब जो राशि बच गई है वो वापस करनी होगी केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को। केंद्र की योजनाओं के तहत बजट नहीं खर्च कर पाई। इधर योजनाओं की राशि खर्च नहीं करने पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला, कहा कि शर्म की बात है कि जनता का पैसा लैप्स हो रहा है। ये बात कांग्रेस ने कही। इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार दोषी है। योजना और पैसों की बात कांग्रेस पार्टी ना करे। इधर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने जनता के हित की योजनाएं बंद की, ये बात बीजेपी ने कही है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दुखद दिन है कि 3500 करोड़ रुपया सरकार जो केंद्रीय सरकार से मिला था मध्य प्रदेश को, वो लैप्स होने वाला है। डेडलाइन आ गई है। जो योजनाओं में लगना था, जनता को फायदा होना था, दिन रात रोना रोया जाता है कि फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, और एक तरफ ये हालात हैं कि मध्य प्रदेश को मिलने वाला जो फंड है केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए वो लैप्स हो रहा है। ये सरकार की हाल है, ये प्रशासन का ढीलापन है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी क्या सो रही है, क्या नौकरशाही सो रही है, किस तरह से सरकार चलाई जा रही है। जनता के हित के काम बिल्कुल लोग जो हैं वो परेशान हैं, जनता के हित के काम हो नहीं रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसके खुद के घर जो है वो शीशे के बने हुए हैं, पत्थर उछालने का काम ना करे। ए से जेड तक अगर कांग्रेस की योजनाओं की बात करेंगे तो केवल भ्रष्टाचार मिलेगा। धरती से आसमान तक देखेंगे तो केवल भ्रष्टाचार मिलेगा। जिन्होंने सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया, संबल बंद कर दी, दीनदयाल रसोई बंद कर दी, वो आज सवाल उठाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें खुद का आकलन पहले करना चाहिए। और चलेंगे राजधानी भोपाल, रुक करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, इस योजनाओं की जो राशि थी सरकार तो खर्च नहीं कर पाई, राशि वापस करनी होगी, इस पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। किसका पल्ला भारी? देखिए, सीधे तौर पर दरअसल इस राशि की बात कर रही है वो राशि है जो केंद्रीय योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को मिली थी। अब जो राशि बताई जा रही है करीब वो राशि है 3500 करोड़ है और जो वित्त विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है जिसमें 10 जुलाई तक की जो बात कही गई है उसमें राशि अंतरित करने की बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही जो राशि लैप्स हो रही है तो उसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत की बात करें तो सीधे तौर पर सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार में जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो राशि को खर्च नहीं कर पाए हैं। वो राशि जो कि केंद्रीय योजनाओं की जो केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी, अब स्थिति ऐसी बन रही है कि उसे वापस करना पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने। लेकिन बीजेपी की ओर से बात करें, चूंकि सियासत गर्म है, बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस संबंध में बात करने की स्थिति ही नहीं है, कांग्रेस को बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब जो जनता के हित की योजनाएं हैं जिनके लिए केंद्र सरकार राशि भेजती थी वो योजना ही बंद कर दी थी। तो कांग्रेस को इस पूरे मामले में कुछ बात करने के लिए बात ही नहीं करना चाहिए, ये बीजेपी का तर्क है। लेकिन हम पूरे मामले को लेकर बात कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने विभाग प्रमुखों को जो पत्र लिखा है वो पत्र जारी होने के बाद बीजेपी कांग्रेस यानी सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में केंद्रीय योजनाओं के लिए सरकार इस राशि को खर्च नहीं कर पाई।